डॉक्टर साहब 200 क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे फार्मा से, और ये फार्मा का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। पेशेंट कम्स टू दी कैजुअलिटी विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, ओपी पॉइजनिंग हुई है, कैजुअलिटी में आया है। ही वॉज स्टार्टेड ऑन एट्रोपिन इन्फ्यूजन। आपको भी पता है एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओपी पॉइजनिंग में, एंड प्रालिडोक्साइम। ठीक है, हम ओपी पॉइजनिंग में ऑक्साइम ड्रग्स भी ऐड करते हैं ना, तो हमने प्रालिडोक्साइम दे दिया। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स द पेशेंट हैड अ सडन राइज इन टेम्परेचर। आप 2 घंटे के बाद पेशेंट का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ फीवर। ठीक है, फीवर क्यों उसका बढ़ गया एकदम से। मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज साइड इफेक्ट ऑफ प्रालिडोक्साइम। फिर थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। फोर्थ ऑप्शन इज इडियोपैथिक। है ना, पहले एक एक ऑप्शन रूल आउट कर देते हैं, नीचे से देखते हैं। अगर इडियोपैथिक है तो जब हमारे पास एट्रोपिन टॉक्सिसिटी दी गई है ऑप्शन में, तो हो सकता है ना एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हुई हो, इसलिए हम इडियोपैथिक तो अभी बोलेंगे नहीं, इडियोपैथिक को हम रूल आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर ड्यू टू ओपी पॉइजनिंग, ये थर्ड ऑप्शन था। ओपी पॉइजनिंग तो उसको हो ही रखी है ना, तो ओपी पॉइजनिंग उसका आंसर क्यों होगा। जब हमने उसको एट्रोपिन इन्फ्यूजन किया, प्रालिडोक्साइम चढ़ाया, उसके 2 घंटे बाद टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एट्रोपिन या प्रालिडोक्साइम का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है ना। तो अभी हम ओपी पॉइजनिंग वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं, फिर देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ प्रालिडोक्साइम में। फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखना है कि इन दोनों में कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम ओपी पॉइजनिंग समझ लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट कर देते हैं, और जब एसिटिल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन बढ़ेगा हमारी बॉडी में। एसिटिल कोलिन जब बॉडी में बढ़ेगा तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर जो इसका लेट स्टेज होता है ना, उसमें स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एट्रोपिन होती है। एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे एसिटिल कोलिन को ब्लॉक कर देती है कंप्लीटली। एट्रोपिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती है, डिलीरियम भी हो जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है पेशेंट, मिड्रिएसिस हो जाता है उसको, और उसका ना सिक्रीशन भी कम हो जाता है। उसमें डम्बल्स कंडीशन में क्या थी, सिक्रीशन बढ़ रही थी ना, तो एट्रोपिन क्या करेगा, सिक्रीशन भी घटाएगा, तो सिक्रीशन भी घट जाती है और पेशेंट बहुत थर्स्टी फील करता है, वो बार बार पानी मांगता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फीवर किसकी वजह से बढ़ा है, तो एट्रोपिन का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है रेज्ड टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं कि एट्रोपिन हम कैसे और कितना देते हैं। तो 5 मिनट में एट्रोपिन देते हैं तब तक जब तक एट्रोपिनाइजेशन का साइन नहीं मिल जाता है हमको, है ना। एट्रोपिनाइजेशन के साइन आपको मैंने बता दिए अभी, जो डंबल्स हो रहे थे उसका उल्टा इसमें हो जाएगा, मियोसिस का मिड्रिएसिस हो जाएगा, उसमें ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसमें सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसमें सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाते हैं एट्रोपिनाइजेशन के साइंस। ये अर्ली मशरूम पॉइजनिंग की भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। और अगर मेरा पेज बिना फॉलो किए जाओगे तो अगला क्वेश्चन मिलने में टाइम लगेगा, फॉलो कर लोगे तो अगला क्वेश्चन जल्दी मिलेगा। थैंक यू।